हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम। छोटों को बहुत बहुत आदर के साथ आप सबको स्वागत करती हूँ अपने वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं जैसे ही आ गई किचन में काम करने के लिए, बाबू भी मेरे पीछे पीछे आ गया और कैसे ज़िद कर रहा है। देखिए, ड्रामा कर रहा है, ये रोने का एक्टिंग कर रहा है ताकि मैं उसको बाहर लेके जाऊँ घुमाने। लेकिन कितना सारा काम है, ये सब कंटेनर्स खाली करना है, उसको धोना है। ऐसे में अगर मैं इसको घुमाने लेके जाऊंगी तो ये सब काम कौन करेगा। मैं इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी वो मान नहीं रहा था। और आज अकेले ही सब कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैनेज, क्योंकि बच्चे भी नहीं हैं, स्कूल गए हैं तो उसको भी टाइम नहीं दे पाएंगे वो लोग, तो मुझे ही सब कुछ देखना पड़ेगा। फ़िलहाल तो मैंने उसको उसके पापा को दे दिया है और आ गई हूँ यहाँ पे काम काज करने के लिए। ये जो सारे कंटेनर्स थोड़े से बाकी थे, इसको आज साफ़ करना है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो मैं मसाले वगैरह हड़बड़ी में निकालती हूँ और उसका ढक्कन अच्छे से बंद नहीं करती हूँ, तो वो धीरे धीरे करके ख़राब हो गया है। आज चेक किया सब धोने के लिए तो अभी सब ख़राब मिल रहा है। तो मैं सारी चीज़ों को अभी मैं फेंक रही हूँ जो भी ख़राब हो गया था। और हमेशा सोचती हूँ कि कितना कुछ ख़राब हो जाता है हर साल जब भी साफ़ करती हूँ। फिर भी जितना भी थोड़ा सा सतर्क होने के लिए होकर रखती हूँ ना, ऐसा हो ही जाता है। और ये आम है, खट्टा वाला आम, जिसको काट के सुखा के रखा था मैंने। साग में मिलाने से, मच्छी वगैरह में मिलाने से खट्टा खट्टा लगता है और अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं रखती हूँ आटा, जो भी गूंदने के टाइम में थोड़ा थोड़ा पाउडर मिक्स होता है ना, वो वाला। यहाँ पे है घी, ये दुकान का घी है, तो ये भी ढक्कन अच्छे से बंद नहीं किया था मैंने, तो पानी रिलीज़ हो गया है, इसमें से भी ख़राब हो गया है। ऐसे करके छोटा मोटा सामान सब थोड़ा सा रह गया था, तो ये मैं सोची हूँ कि आज ये सब पूरा साफ़ कर दूँगी। यहाँ पे है मिर्ची, टाइम मिलता है जब भी तो मैं इसका डंठल निकाल कर अलग से रखती हूँ ताकि दाल में छोंक वोंक लगाने में काम आए। और नमक वगैरह भी रखा है डिब्बे में, क्योंकि ऐसे खुले में रखने से पानी निकल आता है नमक में से। सूजी, सिवैयाँ, बारीक वाला, थोड़ा सा प्लेन वाला अलग अलग करके रखा है, क्योंकि कभी कभी बाबू के खाने में भी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट में मिला देती हूँ इस तरह से। तो थोड़ा बहुत कंटेनर्स जो भी है वो आज मैं साफ़ कर दूंगी। तो सारा कुछ मैं सिंक में अभी डाल रही हूँ और पहले इसको साइड कर रही हूँ। लग गई हूँ मैं कामकाज में। आज तो बहुत बोरिंग सा लग रहा है, बच्चे भी नहीं हैं तो अकेले सब करना पड़ेगा। और जब भी मैं ऐसे अकेले होती हूँ ना, तो मेरे मन में बहुत सारे सोशल थॉट्स आते हैं। जैसे अभी मैं काम करते करते सोच रही थी कि आपने अक्सर देखा होगा, जब किसी घर परिवार में लड़के या फिर लड़कियों की शादी की उम्र हो गई होती है ना, तो वो सबसे पहले अपना घर बनवाते हैं। ज़्यादा करके लड़के वाले अपना घर बनवाते हैं पहले। जिनका भी घर होता है पहले से, वो थोड़ा सा उसको सजाते हैं और अच्छे से सब कुछ करते हैं, ताकि जहाँ उनकी शादी होगी वो लड़की आएगी नई दुल्हन, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर आने वाला जो पीढ़ी होता है ना, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अपने घर को एकदम टिप टॉप करते हैं, उसके बाद जाकर शादी करवाते हैं। लेकिन कई सारे जगह पे उल्टा होता है। एक तो घर टिप टॉप कर देते हैं, लेकिन दुल्हन के आने के बाद उस दुल्हन को बहुत सुनाते हैं कि हमने तो ऐसे काम किए हैं, वैसे काम किए हैं, कितने परेशानी में अपनी ज़िंदगी झेली है। आजकल तो सारा सुविधा घर में हो जाता है और फिर इसलिए बहुएं बहुत नखरे दिखाते हैं। ये सब, हम तो तालाब में नहाने जाते थे, मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाते थे, कुएं से पानी भरते थे, आंगन को गोबर करते थे। आजकल की लड़कियां ये सब कहाँ करती हैं। आजकल तो सब कुछ कितना सारा सुविधा हो गया है। ये लोग बहुत मतलब काम चोरी हैं, काम नहीं करते हैं, हम तो काम किया करते थे, ऐसा वैसा बहुत बातें सुनाते हैं ना। तो मैं ऐसे लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ कि क्या मिल जाता है ये सब सुनाकर बहू को। इतना सारा रुपया पैसा जोड़कर शादी करा देते हैं, घर गृहस्थी बसा देते हैं, तो क्या बस यही सब बातें सुनाने के लिए क्या? कितनी मतलब अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाते हैं और आने वाले पीढ़ी को प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से लोग अपना आंगन ठीक, पहले घर में कुएं थे, उस कुएं को बंद करते हैं, उसमें नल लगवाते हैं,
कितनी सारी सुविधा करते हैं, पानी की सुविधा करते हैं, ट्यूबवेल की सुविधा करते हैं। उसके बाद मिट्टी का आंगन होता है तो उसको कंक्रीट करवाते हैं, सीमेंट का घर होता है उसको टाइल्स लगवाते हैं। कितना कुछ मतलब डेवलप करते हैं कि आने वाला पीढ़ी अच्छे से रहे, एक एक रुपया पैसा जोड़कर। और आखिर में ये सब बहू को सुना सुना कर पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। अगर उनको बहू को कुएं से ही पानी भरवाना था तो वो फिर क्यों ये ट्यूबवेल बनवाते हैं, घर में मोटर लगवाते हैं, पानी की सुविधा करते हैं। उनको अगर बहू से आंगन में गोबर ही करवाना होता है तो क्यों फिर वो आंगन को कंक्रीट करते हैं, इतना सुविधा करते हैं। उसको मिट्टी के चूल्हे से खाना ही बनवाना रहता है तो फिर क्यों ये गैस स्टोव, चूल्हा, हीटर, इंडक्शन वगैरह की सुविधा घर में करते हैं। समझ में नहीं आता है। बहुत सारे फैमिली में ऐसा होता है और ये सब बहू को सुनाया जाता है कि हम ऐसे करते थे, हम वैसे करते थे बोलकर। और नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या हासिल हो जाता है? कुछ भी नहीं हासिल होता है, क्योंकि ना कहीं वो लड़की भी वो सब अपने मायके में देखकर ही आई हुई होती है। वो सब परिवर्तन तो दुनिया का नियम है, जीवन का नियम है। आज जो है वो कल और थोड़ा एडवांस हो जाएगा, कल जो एडवांस होगा वो आगे जाकर और ज़्यादा एडवांस होता जाएगा। ऐसे कहाँ पहले कितने मिट्टी के घर होते थे, छप्पर के घर होते थे, अब सब छत बनवा रहे हैं। धीरे धीरे करके सब बदल रहे हैं ना, दिन दुनिया सब बदल रहा है। तो ये सब बदलाव करने के बाद भी बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में ताना सुनाना, खास करके बहू को क्या मिलता है ये सब करके, मुझे तो समझ में नहीं आता है। खैर, किसी को अगर बुरा लगेगा तो प्लीज़ माफ़ कर देना, लेकिन ऐसा होता है, अक्सर होता है। लोग सुनाते हैं पुरानी किस्से कहानी और बाद में उसको बोल देते हैं। हम तो यूं ही कह देते हैं कि आने वाला पीढ़ी हमसे कुछ सीखे, लेकिन वो सिखाते नहीं हैं, वो उसको कमज़ोर करते हैं। इसको ताना कसना कहते हैं, इसको कुछ सिखाना नहीं कहते हैं। तो किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये सब इतनी कमाई करके, रुपया पैसा जोड़ के अच्छा घर परिवार, माँ बाप बच्चों के लिए ही तो करते हैं ना, तो फिर बच्चों को ये सब एहसान जताने जैसा क्यों फिर महसूस करवाते हैं। खैर, आप सबसे बात करते हुए देखिए, मैंने जो प्लास्टिक कंटेनर वगैरह था ना वो सब तो साफ़ कर लिया और उसको साइड में रख दिया है अभी थोड़ा सा हवा के पास, पंखे के पास, ताकि वो सूख जाएगा। तो थोड़ी देर में उसमें जो भी सामान निकाला था ना वो सब भर दूंगी। और अभी कांच के कंटेनर्स थोड़े से रह गए थे, उसको साफ़ करना है। ये सब मैंने ऑनलाइन से लिया हुआ था, ऑफलाइन भी मिलता है। पहले ऑफलाइन ख़रीदने गई थी, लेकिन थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा बता रहा था, पर पीस 40-50 रुपया ऐसा बता रहा था। तो मैंने फिर उसको ऑनलाइन ही ख़रीद लिया। सेट में थे, ये 12 पीस का सेट था, कांच का कंटेनर। बहुत ही सेफ डिलीवरी हुआ था, 2 साल हो गया इसको मैं यूज़ करती हूँ। इसमें सारे खड़े मसाले रखती हूँ, जैसे लौंग, इलायची, दालचीनी, कलौंजी, वो सब। ट्रांसपेरेंट जार है ना, तो दिख जाता है कुछ भी अच्छे से, मतलब कुछ लड़खड़ा गई मैं, कुछ भी वहाँ पे रखी हुई होती हूँ ना तो वो दिख जाता है, मुझे इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता है। वो सब रख देती हूँ यहाँ पे। तो इसको मैं धो रही हूँ। इसका ढक्कन जो सब था ना वो तो मैं पहले ही धो चुकी थी, वो सब अभी थोड़े बहुत रह गए थे, उसको धो रही हूँ। और अचार था 2 कंटेनर में, उसको नहीं धो रही हूँ क्योंकि अचार के अंदर पानी चला जाएगा। अगर खोल के धोऊंगी उसको अलग रखने की जगह भी नहीं है अभी, तो ऐसे ही मैं ऊपर से अचार वाले कंटेनर्स को धो दूँगी। और अचार को कभी कभी धूप दिखाना मैं भूल जाती हूँ, तो इसलिए पानी भिगोने से डर लगता है, पानी चला जाएगा तो अचार ख़राब हो जाएगा। और प्रेगनेंसी वाली जो क्रेविंग्स होती है ना, इसके लिए अचार बनाया था मैंने। बहुत क्रेविंग्स होता था मुझे प्रेगनेंसी के टाइम पे अचार खाने का, बहुत ही ज़्यादा। खट्टे अचार, मीठे अचार, आम के अचार, इमली, नींबू, बहुत सारे, मतलब सारे वैरायटी के अचार खाए हैं मैंने। और कुछ अचार जो घर में अवेलेबल नहीं होता था ना, तो मैं वो किस के घर में होता था वो पूछ के खाती थी, और जिनके घर में भी होता था ना वो लोग मुझे ला कर देते थे। तो मैं बहुत अचार खाई हूँ। बाबू देखिए, बाबू भी बोर हो गया है और वो बार बार मेरे पास आ रहा है। मैं उसको थोड़ा टाइम बोलकर उसको मना बुझा कर भेज रही हूँ, फिर से आ गया। अभी तो पीछे की तरफ पूरा पकड़ के खड़ा हो रहा है, ऐसा ही करता है पूरा, ये जिद कर रहा है। अभी देखिए उसको मैं अभी थोड़ा सा टाइम दूंगी, बहुत टाइम हो गया ना, अभी नहीं पकड़ी हूँ उसको, तो हो गया मेरा भी काम है। कंटेनर्स वगैरह थोड़ा सा उसको भी लाड़ करना है, और नंगू हुआ है वो इग्नोर कर देना, उसको नंगू करके रखा है मैंने।
तो थोड़ा टाइम हो गया था, उसको समझा बुझा कर मैंने फिर से उसके पापा के पास भेज दिया। और ये सब कंटेनर्स को थोड़ा सा पोंछ रही हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि शाम हो जाता फिर जल्दी जल्दी। ये मैं दोपहर के टाइम के बाद से लगी हुई हूँ ना, तो टाइम लग जाता है, इसलिए पहले थोड़ा सा मैं पोंछ रही हूँ ताकि पानी अच्छे से सूख जाए और इसमें मैं सामान सब जो इसका निकाल के रखी थी वो सब भर सकूँ। क्योंकि धीरे धीरे करके अगर स्पीड काम नहीं करूँगी ना तो नुआखाई आ जाएगा, काम ख़त्म नहीं हो पाएगा मेरा। क्योंकि अभी तो मैं किचन के काम में ही लगी हुई हूँ, उसके बाद फिर हॉल साफ़ करना है, बेडरूम साफ़ करना है और भी ऐसे छोटे मोटे काम। कपड़े तो बहुत ज़रूरी हैं, कपड़े साफ़ करना है, इसलिए तो छोटा छोटा जार को मैंने रख दिया सूखने के लिए। और अभी थोड़े से बड़े जार भी ये भी साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने उपवास वाले चावल और जो बासमती राइस होता है ना वो सब रखी हूँ, उसको निकाल रही हूँ अभी। ये भी ऑनलाइन ही लिया हुआ था। छोटा छोटा वाला जो जार कंटेनर है ना वो 12 पीस थे और ये बड़ा साइज का ये था 6 पीस का। यहाँ पे मैंने रखा हुआ है अचार वाला तेल। इसको रोटी चपाती के साथ थोड़ा सा मिलाकर खाने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसका अरोमा इतना अच्छा है ना, बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं इसको निकाल रही हूँ तो कितना अच्छा खुशबू आ रहा है, मुंह में से पानी निकल रहा है पूरा। अचार वाला तेल, अचार बनाकर जो तेल बच गया था ये है, तो इसमें से अचार का एसेंस रह गया है, वो बहुत अच्छे से खुशबू आता है इसका। इसको मैं जार में भर के रखती हूँ ताकि वो ख़राब ना हो जाए। और ये सब जो जार है ना ये एयर टाइट जार है, इसमें हवा नहीं जाती, बहुत अच्छे से क्लोज होते हैं, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और इसमें रखा था शहद, तो शहद पूरा गाढ़ा होकर अंदर जम गया है, देख सकते हैं आप। और धीरे धीरे शहद जो होता है ना वो धीरे धीरे ओरिजिनल जो शहद होता है जो ट्राइबल इलाकों में मिलता है वो शहद बहुत गाढ़ा होता है ओरिजिनल वाला। तो ये मैंने रखा है, दवाई के तौर पे इसे काम आता है। जैसे कोई मांगते हैं किसी को ज़रूरत के वक्त में तो उनको देने के लिए भी रखा है। छोटे छोटे बच्चों को ज़ुकाम लग जाता है, खांसी होती है, तभी ये बहुत काम आता है। और वैसे तो पूजा पाठ में जो खरीद के शहद यूज़ करते हैं ना वो सब काम आता है, लेकिन ये मैंने दवाई के तौर पर रखा हुआ है। और अभी जो कांच के कंटेनर सब सूख गया था उसमें मैं मसाले सब डाल रही हूँ, खड़े मसाले, फ्लेवर वाले मसाले सब यहाँ पे मैं रख रही हूँ। इसको अभी आज ही के आज ख़त्म कर दूँगी ये सब काम, जितना भी डिब्बा विब्बा का काम है ना वो सब ख़त्म कर दूँगी। और ये देखिए ये मेरा एक पुराना चूड़ी बॉक्स है जिसको मैंने मसाला बॉक्स बनवा दिया। तो ऐसे जो भी पैकेट से मसाले लाते हैं ना उसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ इस तरह से, ताकि इसके साइड से पूरा विजिबल होता है। देखिए मैंने कौन से मसाले यहाँ पे रखे हैं सब दिखता है, तो निकालने में भी आसानी होती है। तो अभी ये प्लास्टिक कंटेनर्स भी सब सूख चुका था, ये सब भी मैंने ऑनलाइन ही लिया हुआ था। और इसका प्राइस बहुत ज़्यादा दिखाता है ऑनलाइन कभी कभी, लेकिन मैं ऑफ़र्स के चलते लेती हूँ। ऑनलाइन की ख़रीदारी कुछ भी हो मैं ऑफ़र्स के टाइम में ही करती हूँ। अगर मुझे कुछ ज़्यादा ज़रूरी ना हो कोई सामान तो मैं ऑफ़र के टाइम पे ही खरीदती हूँ। अर्जेंट कुछ होता है तो वो तो मैं ले लेती हूँ ऐसे, लेकिन ऑफर्स के चलते मैं बहुत ज़्यादा खरीदती हूँ तो थोड़ा सा कम चार्ज लग जाता है। और ये हल्दी वाला कंटेनर थोड़ा सा येलोइश दिख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे हल्दी ही रखा है। और अलग से कंटेनर में रखती तो वो कंटेनर भी येलो ही हो जाता है, इसलिए मैंने हल्दी वाला रख दिया है। और बाबू फिर से आ गया, देखिए ज़्यादा टाइम वो नहीं रह पाता अकेला, हर बच्चे नहीं रह पाते अपने माँ से ज़्यादा टाइम दूर। आज तो बच्चे भी नहीं हैं, स्कूल से अभी आएंगे तो फिर शाम को आ जाएंगे, लेकिन अभी तो फ़िलहाल नहीं है, इसलिए उसका मन भी नहीं मान रहा है, तो वो बार बार यहाँ आ रहा है। और ये छोटा छोटा डिब्बा ये सब मैंने लिया था जो हर एक माल वाले व्यापारी आते हैं ना घर घर बेचने के लिए, वहाँ से। ये 6 पीस का था, 1 पीस कहाँ रख दिया है या फिर टूट फूट गया है याद नहीं आ रहा है, अभी तो 5 पीस ही दिख रहे हैं। तो ये सब मैंने सेट कर लिया है। अभी जो ये बड़े से बर्तन हैं इसमें रखती हूँ जो मिर्ची वगैरह, और ये आम सुखा के रखती हूँ ये वाला। और ऐसे थोड़े से यहाँ पे मैं आज चावल रख दूँगी, ये डंठल निकालने वाला मिर्ची डंठल निकाल के रखती हूँ थोड़ा सा टाइम मिलने पर। ये सब मैं यहाँ पे रखती हूँ, ये भी एयर टाइट है, ख़राब नहीं होता है। और ऐसे ही थोड़े से क्या बोलते हैं मैदा सूजी वगैरह वहाँ पे रख दिया। और अभी ये सारे कंटेनर्स मैं रख रही हूँ ठीक से। और काफ़ी सारे कंटेनर्स मैंने बाहर निकाल दिया है जिसमें अभी सामान नहीं है वो सब। तो
अभी खाली है फ़िलहाल, क्योंकि ऐसे मौसम में ज़्यादा सामान खरीदना भी बेवकूफ़ी है, ख़राब ही हो जाता है कीड़े लगकर। तो ये था आज का मेरा काम और आज का वीडियो। आप सब भी नुआखाई के काम काज में लगे हुए हैं क्या, ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर।